भारत और पाकिस्तान के बेहद खराब हो चुके आपसी रिश्तों को लेकर अब जो खबर आ रही है उससे दोनों मुल्कों के लोगों का चौकन्ना होना लाजमी है। दरअसल भारत पाकिस्तान दोनों लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC पर अमन बहाली और पुराने समझौतों पर अमल करने के लिए राजी हो गए हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि यह सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और उनके पाकिस्तानी काउंटर पार्ट मोईद यूसुफ के बीच चली लंबी बातचीत है। तो आपको बता दूं कि 1997 में इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्ते सुधारने की पहल तेज करी थी। उनकी इस पहल को गुजराल डॉक्ट्रिन का नाम दिया गया था। अगले साल इंद्र कुमार गुजराल की जगह अटल बिहारी वाजपेयी आ गए। उन्होंने भी पड़ोसी देशों खासकर पाकिस्तान के साथ आपसी रिश्तों को सुधारने की गुजराल सरकार की पहल को जारी रखा। इसी के तहत अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में लाहौर बस यात्रा करी थी। तब एक साझा मैनिफेस्टो जारी किया गया था। इसमें तमाम कंट्रोवर्शियल मुद्दों को ठंडे बस्ते में डालकर आपसी कोऑपरेशन यानी आपसी सहयोग बढ़ाने पर बल देने की बात कही गई थी। लेकिन 3 महीने बाद ही कारगिल में घुसपैठ के चलते ये पीस प्रोसेस पटरी से उतर गया। फिर अक्टूबर 1999 आते आते पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने सरकार बना ली। इसके बाद दोनों मुल्कों के बीच पीस प्रोसेस का बहाल हो पाना लगभग नामुमकिन यानी इम्पॉसिबल सा हो गया था। फिर भी 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ बायलैटरल कोऑपरेशन बढ़ाने की एक तरफा पहल करी। जनरल परवेज मुशर्रफ को इस पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए आगरा बुलाया गया, लेकिन यह प्रोसेस भी पटरी से जल्द ही उतर गया। फिर उसी साल दिसंबर में भारतीय संसद यानी इंडियन पार्लियामेंट पर हमला हो गया। इसके बाद बातचीत की रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई। उसके बाद 2002 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में इलेक्शन करवा दिए। उन्होंने मीर जफरुल्लाह खान जमाली की अगुवाई में एक सरकार बनवा दी। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत का प्रोसेस दोबारा से शुरू हुआ। नवंबर 2003 में रमजान का पाक महीना चल रहा था और उसी दरमियान 22 नवंबर को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मीर जफरुल्लाह खान जमाली ने रमजान के पाक महीने की दुहाई देते हुए एक तरफा सीज फायर का ऐलान कर दिया। भारत के लिए भी यह खुशी की बात थी, क्योंकि भारत हमेशा अमन बहाली के लिए पहल करता आया था। लिहाजा भारत ने मीर जफरुल्लाह खान जमाली की इस एक तरफा ऐलान का स्वागत किया। इसके बाद दोनों देशों की फौज और फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स के बीच में बातचीत शुरू हो गई और इस बात पर सहमति बन गई कि कोई भी एक दूसरे पर गोली नहीं चलाएगा और सीमा यानी बॉर्डर यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर किसी भी हालात में बातचीत के जरिए ही मसला हल करने की कोशिश करी जाएगी। फिर 24-25 नवंबर 2003 की दरमियानी रात भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता नवतेज सरना ने इस सीज फायर समझौते का ऐलान किया और अगले दिन पाकिस्तानी फौज के प्रवक्ता मेजर जनरल शौकत सुल्तान ने इस समझौते को कंफर्म कर दिया। इसके बाद 3 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन भारत के मुताबिक 2006 से पाकिस्तानी सैनिकों ने कश्मीर में नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी शुरू कर दी। मतलब सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से किया गया। पर 2015 में भारतीय सेना की तरफ से फिर से कोशिश हुई कि 2003 के समझौते को अमल में लाया जाए। इसके लिए दोनों देशों के मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच बैठकें भी हुई, लेकिन कोई पॉजिटिव नतीजा नहीं निकला, मतलब कोई फायदा नहीं हुआ। अब भारत और पाकिस्तान की तरफ से जो अमन बहाली को लेकर ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है, उसके पीछे किसका हाथ है बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/
DR अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की तरफ से जारी किए गए ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया है कि दोनों देशों की सेनाओं के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी DGMO LOC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर किए गए सभी समझौते का कड़ाई से पालन करने और सीज फायर पर सहमति बनाने पर राजी हो गए हैं। दोनों मुल्कों के DGMO इस बात के लिए भी तैयार हैं कि वो एक दूसरे की तरफ से उठाई गई प्रॉब्लम्स और अहम मुद्दों पर काम करेंगे। आपको बता दूं कि इससे पहले दोनों देश एक दूसरे पर LOC पर सीज फायर के वायलेशन का इल्जाम लगाते रहे हैं। खबर के मुताबिक भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और उनके काउंटर पार्ट पाकिस्तान के मोईद यूसुफ कुछ लोगों के जरिए कुछ दिनों से एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। इन दोनों की एक बार किसी तीसरे मुल्क में आमने सामने मुलाकात भी हुई थी। इस बातचीत की जानकारी रखने वाले शख्स के मुताबिक भारत में PM नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और साथ में फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर को भी इसकी जानकारी थी। हालांकि मोईद यूसुफ ने ट्वीट करके कहा है कि उनके और अजीत डोभाल के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर उठाया गया ताजा कदम दोनों देशों के DGMO की लगातार बातचीत का नतीजा है। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब दोनों देशों के बड़े मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच सरहद पर शांति कायम रखने की बात हुई है। इससे पहले 2018 में 2003 में हुए सीज फायर समझौते को लागू करने पर दोनों देश राजी हुए थे। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अब दोनों देशों के बीच रिश्ते नॉर्मल हो सकते हैं, क्योंकि हाल में ही कुछ इंसिडेंट्स इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। पहली घटना है इस महीने की शुरुआत की, जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस्लामाबाद में कहा था कि ये वो वक्त है जब अमन बहाली के लिए सभी डायरेक्शंस में हाथ आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसी बात का इशारा पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने हाल में अपने श्रीलंका दौरे के दौरान भी दिया। श्रीलंका में इमरान खान ने कहा कि दोनों देश कश्मीर मसले का हल बातचीत से ही निकाल सकते हैं। इसके अलावा बीते कुछ हफ्तों से जम्मू कश्मीर की सीमाओं पर यानी जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर सीज फायर वायलेशन की घटनाएं भी कम होने लगी थीं। कुछ दिनों पहले भारत ने इमरान खान के प्लेन को भारत के एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की इजाजत भी दी थी। बहरहाल, अब भारत और पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC पर शांति बहाल करने के ऐलान का अमेरिका ने स्वागत किया है। अमेरिका ने कहा है कि यह कदम दक्षिण एशिया में अमन और स्टेबिलिटी को कायम करने में काफी मददगार साबित होगा। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन नेड प्राइस ने कहा है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर तनाव को कम करने और 2003 के सीज फायर समझौते को मानने के लिए कहा है। नेड प्राइस ने कहा कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर और बाकी मसलों पर सीधे बातचीत का स्वागत करता है। फरवरी 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए हमले के बाद जब भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक करी थी तो दोनों मुल्कों के बीच जंग के हालात बन गए थे। इसके बाद से ही रिश्ते लगातार खराब हो रहे थे, पर अब दोनों देश अमन बहाली के डायरेक्शंस में आगे बढ़ रहे हैं। दोनों मुल्कों के इस ज्वाइंट स्टेटमेंट के बाद अगर सरहद पर अमन बहाली हो जाती है तो यकीनन दोनों देशों की आवाम के साथ साथ पूरी दुनिया में इसका स्वागत होगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर।
मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।